अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है उर्दू ग्रामर में मजाज मरसल। बेहिस्सा पढ़ रहे हैं। कुल कहकर जुज मुराद लेना। बच्चे के हाथ में छुरी या चाकू देखकर कहते हैं कि बेटे छुरी या चाकू रख दो, कहीं हाथ ना कट जाए। हाथ तो नहीं कटता, अलबत्ता हाथ के किसी हिस्से पर जख्म लग सकता है। गोया कुल कहकर जुज मुराद लिया। जब कोई शख्स ये कहे कि मैंने दुनिया देखी है तो इससे मुराद ये है कि उसने दुनिया का कुछ हिस्सा देखा है। कुल कहकर जुज मुराद लेने से ये मतलब है कि हमने बच्चे से ये कहा कि बेटे छुरी या चाकू रख दो, कहीं इससे तुम्हारा हाथ ना कट जाए। लेकिन आपको पता है हाथ तो नहीं कटता, लेकिन हाथ के किसी हिस्से पर कुछ ज़ख्म जो है वो लग सकता है। तो इससे क्या है, कुल कहकर जुज मुराद लिया, मतलब हाथ तो नहीं कटता, उससे छुरी या चाकू के कहने के लिए रख दिया कि तुम रख दो कि इससे तुम्हारे हाथ पर ज़ख्म ना लग जाए। तो इससे क्या है, कुल कहकर जुज मुराद लिया। और जब कोई शख्स ये कहता है कि मैंने दुनिया देखी है तो इससे मुराद क्या है कि उसने दुनिया का कुछ हिस्सा देखा है। पूरी दुनिया तो कोई नहीं देख सकता, तो उसने दुनिया का कुछ हिस्सा देखा है। उम्मीद है आपको मजाज मरसल की बे हिस्से की समझ आ चुकी होगी। जीम हिस्सा पढ़ते हैं। सबब कहकर नतीजा मुराद लेना। मिसाल के तौर पर ये कहें कि बादल खूब बरसा। यहाँ बादल सबब है और इसका नतीजा बारिश है, क्योंकि बादल नहीं बरसता बल्कि बारिश होती है। गोया बादल कहकर बारिश मुराद ली, यानी सबब कहकर मुसब्बब या नतीजा मुराद लिया। मतलब इसमें क्या वजाहत होती है। सबब क्या है, बादल है, और इसका नतीजा क्या है, बारिश। तो बादल नहीं, कभी भी नहीं बरसता बल्कि बारिश होती है। गोया हमने बारिश जो है वो मुराद ली, बादल कहकर बारिश मुराद ली, यानी सबब कहकर मुसब्बब या नतीजा मुराद लिया। मतलब बादल क्या है, बादल सबब है और बारिश इसका नतीजा है, और इसका नतीजा क्या हुआ, बारिश। तो सबब कहकर नतीजा मुराद लिया गया। उम्मीद है आपको मजाज मरसल की समझ आ चुकी होगी कि सबब कहकर नतीजा मुराद लेने से क्या मतलब है। थैंक यू एंड जज़ाकल्लाह खैर।